ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। भगवान लंबोदर गजानन भगवान गणपति विघ्न विनाशम के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ, और जैसा कि हम सबको विदित है कि आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, तो इस पावन पर्व के आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि विघ्न गजानन जो हैं, विघ्नहर्ता भगवान गजानन जिस प्रकार विघ्नों का हरण करते हैं, उसी प्रकार हम सब के विघ्नों का हरण करें, हम सबके घर में मंगल करें। और आज इस वीडियो को बनाने का एक खास मकसद और है कि जैसा कि हम सबको पता है कि कल ऋषि पंचमी, जिसको हमारे लोक भाषा में बिरुड़ पंचमी भी कहा जाता है। देखिए, हमारी ये सनातन संस्कृति जो है, हमारा ये सनातन धर्म जो है, धीरे धीरे अपने ह्रास की ओर चला जा रहा है। ये सब कुछ सब जानते हैं, सबको भी देखते हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के सराबोर में हम ऐसे रंग चुके हैं, हम ऐसे बह चुके हैं कि आज आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, हमारे छोटे बच्चे, भाई बहन, वो सब इस पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा सराबोर हो चुके हैं कि उनको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी लोक संस्कृति की विरासत जो हमारी है, उसको खोते चले जा रहे हैं। तो इसी उसमें अब विचार आया कि बिरुड़ पंचमी, सातों आठों का जो हमारा पर्व होता है, उसके बारे में कुछ मैं आपके साथ चर्चाएं करूं। तो इसी निमित्त मैं यहाँ पे लाइव उपस्थित हुआ हूँ, और बहुत सुंदर पर्व हमारी लोक संस्कृति का, हमारा कुमाऊं का ये बड़ा सुंदर पर्व है बिरुड़ पंचमी, सातों आठों का। सप्तमी को सातों बोलते हैं और अष्टमी को आठों बोलते हैं, और कल से इस पर्व का प्रारंभ हो जाता है। और आने वाली अष्टमी के तो नंदाष्टमी, राधाष्टमी भी माँ भगवती का पावन पर्व है, उसको भी मनाया जाता है। तो कल 28 अगस्त 2025 को बिरुड़ पंचमी है, और कल से ही इस पावन पर्व का प्रारंभ होता है। अब हम देखें तो ये बिरुड़ पंचमी जो है, इसको जो माताएं बहनें करती हैं, उनका वो संतान प्राप्ति के निमित्त, अपने अटल सौभाग्य के लिए भगवान उमा महेश्वर गौरा शंकर की पूजा इसमें की जाती है। मैं कहीं पढ़ भी रहा था, कहीं देख भी रहा था, कुछ लेख देख रहा था कि जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी कुछ माताओं ने कही भी हैं। और अगस्त्योदय से भी इसका संबंध है, इस व्रत का संबंध जो है वो अगस्त्योदय से भी है। और कहते हैं कि बिरुड़ पंचमी के दिन कल माताएं स्नान आदि करके 5 प्रकार के अनाज 5 घरों से मांग करके, या अपने घर में अगर वो अनाज हैं तो उनको भिगा करके उसमें चना, राजमा, गेहूँ, मांस, सरसों, मूंग, जो 5 प्रकार के जो साबुत अनाज हैं, उन अनाजों को भिगाए जाते हैं। हमने तो देखा है कि हमारी माताएं बहनें जो होती हैं, तांबे की तौली होती है, उस तौली को धो करके, उसको साफ करके, उसमें गोबर और दूर्वा उसमें लगा करके, बाहर से उस तौली में 5 या 7 जगह उसमें दूर्वा लगा करके और उसमें गंधाक्षत आदि लगा करके, तब उस तौली में उन अनाजों को भिगाया जाता है। और पंचमी के दिन और षष्ठी के दिन वो अनाज जो हैं वो उसमें भीगे रहते हैं। जब वो अनाज उसमें भीगे रहते हैं तो सप्तमी के दिन जा करके उस अनाज को जो है वो सरोवर में, अब वैसे तो सरोवर का नियम है, परंतु हमारे पहाड़ों में नाले, जो नौला जो होते हैं, जो धारे जो होते हैं, उनमें वहाँ जा करके उनको धोया जाता है, उनको भिगाया जाता है, उनको धोया वहाँ 7 बार करीबन धोया जाता है। और धो करके तब जा करके 8वें दिन, जो 7वें दिन माँ गौरा की प्रतिमा कहीं बनाई जाती है, और माँ गौरा की प्रतिमा बनाई जाती है। और 8वें दिन भी
7वें दिन माँ गौरा की प्रतिमा बना करके उसका पूजन किया जाता है और 8वें दिन भगवान शिव की, भगवान शंकर की प्रतिमा बना करके उनका पूजन किया जाता है। परंतु कहीं कहीं ये विधान भी है कि 7वें और 8वें दिन जो है वो गौरा शंकर की प्रतिमा एक साथ बना देते हैं और दौर दुबड़े जो होते हैं उनका पूजन करके वहाँ डोरक धारण किए जाते हैं 7वें दिन। तो बहुत सारी हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। और इसमें एक कथा है कि प्राचीन काल में एक वीरभट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी 7 पुत्र थे, 7 बहुएं थीं, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन 7 पुत्रों की कोई संतान नहीं थी। तो संतान निमित्त के लिए एक दिन जब वीरभट्ट जो ब्राह्मण थे वो पूजा करके जब अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ चिंता तो थी, मन में चिंतित थे। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में मार्ग में कहीं एक जगह कुछ महिलाएं जो हैं वो कुछ अनाजों को धो रही हैं। और तब जाकर के उन वीरभट्ट ने उन महिलाओं से पूछा, तो उनमें साक्षात माँ गौरा थी जो वीरभट्ट के ऊपर कृपा करने आई थी। तब उन्होंने बताया कि ये 5 अनाज जो है इनको धो करके, इन वीरों को धो करके 7वें 8वें के दिन भगवान शिव और भगवान गौरा की पूजा करके तब जाके संतान प्राप्ति, अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने घर आकर के अपने सारे पुत्रों, सारे बहुओं को बताया। तो बड़ी बहू जो थी वो धूर्त थी, थोड़ी चालाक थी, और छोटी बहू बहुत सज्जन थी, सौम्य थी। बड़ी बहू के कहने पर ही पंडित जी ने छोटी बहू को गौशाला में रख दिया था, अपने घर में नहीं रखते थे, द्वेष के कारण, ईर्षा के कारण। परंतु वही छोटी बहू जो थी वो सौम्य थी। तो पंडित जी ने आके घर सारी बहुओं को बताया कि इस बीड़ों को भिगाओ, इसको जूठा मत करना, व्रत लेना। और दूसरी बात, इस व्रत को जब किया जाता है तो उसमें पका हुआ अन्न नहीं खाया जाता है, इसमें फल आदि जो होते हैं, दूध दही आदि, इन चीज़ों का भक्षण किया जाता है। पके हुए चीज़ का, जो पका हुआ अन्न होता है उसका भक्षण नहीं किया जाता। तो जब उस वीरभट्ट ब्राह्मण ने घर आकर के अपनी बहुओं से और पुत्रों से बात कही, तो जो बहुएं थी, बड़ी बहुएं जो थी, उन्होंने उस वीरुड़ को भिगा करके भूख के कारण उसका भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। परंतु जो छोटी बहू थी, जब पंडित जी ने देखा कि मेरी सारी बहुओं ने जो वीरुड़ भिगाए हैं इनको जूठा कर रही हैं, इनको खा रही हैं, तो उनको भरोसा अपनी छोटी बहू पे था। तो उन्होंने छोटी बहू को आवाज लगाई और उससे कहा, बेटा ऐसा है तो 5 जगह जाके अनाज मांग के ला, उसको भिगा। और जब उस बहू ने उसको भिगाया तो उसको सारा विधान पंडित जी ने बताया। तो कहते हैं कि जब बहू ने पूरे विधि विधान से उस पूजन को किया तो आगे चलकर भगवान माँ गौरा शंकर की कृपा से उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और वो पुत्र जो था, जब वो पुत्र छोटा था तो एक दिन बड़ी बहू ने क्या चाल चली, उसने कह दिया कि तेरे घर से संदेशा आया है कि तेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए तू अपने मायके जा और अपने पिताजी को देख करके आना। बड़ी सौम्य थी, शांत थी, ऐसा मन में कोई छल ईर्षा द्वेष कुछ था नहीं। तो उसने मान ली अपनी दीदी की बात और चले गई वहाँ से अपने पुत्र को घर छोड़ करके अपने पिता के दर्शन के लिए। उनके, मेरे पिता का स्वास्थ्य आदि देख करके मैं आती हूँ। और जब वहाँ अपने घर पहुँची तो देखती है उसके पिता माता दोनों स्वस्थ हैं, हंस बोल रहे हैं, सब चीज़ अच्छा है। तो तब पिता ने कहा, पिता माता ने दोनों ने डांटा है, क्यों पुत्री तो अपने छोटे से बालक को छोड़ करके आज यहाँ कैसे चली आई। जब उसने अपने पिता को स्वस्थ देखा, प्रसन्न तो हुई, और प्रसन्नता के साथ साथ सोचने लगी, उसको अपने पुत्र के प्रति कुछ घटना का अंदेशा हुआ कि मेरे पुत्र के कहीं ना कहीं पुत्र पे संकट है। तो उसने घर आने को उद्यत हुई। तो उसकी माता ने क्या करा, उसकी एक पोटली दी। उसने कहा, पुत्री इस पोटली में सरसों है, ये सरसों तू जब घर की तरफ जाएगी तो बिखेरते हुए जाना, अपने पीछे बिखेरते हुए जाना, और देखते जाना कि अगर ये सरसों हरी होती है, ये फूलती है, फलती है, तो तेरा पुत्र निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। और वो पुत्री जो थी अपने जब ससुराल की तरफ जा रही थी तो उस दानों को, सरसों के दानों को बिखेरते हुए जा रही थी। और जब कुछ आगे बढ़ी तो देखती है कि वो सरसों हरी होती जा रही है। और जब उसी सरोवर, जब उसकी जेठानियों ने क्या किया, उसके पुत्र को एक कपड़े में बांध करके उसको एक सरोवर में बहा दिया। और उसी सरोवर के रास्ते वो पुत्री जो थी, वो उसकी माँ, उस बच्चे की माँ, वो चली आ रही थी। जब उन्होंने देखा कि ये पुत्र जब वो सरोवर के वहाँ आई तो उसको प्यास लगी, और उसने क्या करा, पानी पीने के लिए जैसे ही उस सरोवर के पास गई तो उस जो डोर था, उसके जो डोर धारण करती हैं माताएं, जो उसके गले में डोर था, उस डोर को उस
जो जिस कपड़े में बांध कर डलिया में रख करके पुत्र बहाया गया था, ऐसी माँ भगवान गौराशंकर की कृपा हुई कि उस पुत्र ने उसकी उस डोर को पकड़ लिया। और जब डोर को उसने पकड़ा तो वो देखती है कि उसने देखा खोल के कि ये तो मेरा पुत्र है, और बड़ी प्रसन्न हुई, माँ गौराशंकर से प्रार्थना करने लगी, उनको प्रणाम करने लगी। तो कहते हैं कि जो इस व्रत को पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से, पूर्ण निष्ठा से करता है तो भगवान गौराशंकर उस पर कृपा करते हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार माँ गौराशंकर ने उस ब्राह्मण बहू पर कृपा करी, उसी प्रकार भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सिर्फ क्षेत्रवासियों पर, हम सब पर भगवान अपनी कृपा बरसाए रखें, गौराशंकर अपनी कृपा बरसाए रखें। यही कारण वो था कि मैं इस वीडियो को डालूं, क्योंकि हमारा जो ये कल 28 तारीख को जो है बिरुल पंचमी है, इस दिन बिरुल भिगाए जाएंगे, और आगे चल करके 7वां और 8वां शनिवार और रविवार के दिन, शनिवार के दिन 7वां का व्रत किया जाएगा, उस दिन 2 दुबरे माता हरण करती हैं, और 8वें दिन 8वां का व्रत किया जाएगा। और उसके बाद जो है जो भी अन्न हम भिगाते हैं इसको धो करके, और ये बाद में कथा सुनने के पश्चात ये प्रसाद के रूप में सब माताओं को दिया जाता है, और फिर इसको भून करके उसका प्रसाद माताएं ग्रहण करती हैं। तो यही कारण था कि आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि बहुत विपरीत समय हम सनातन संस्कृति को अगर हम देखें तो ठीक है, भक्ति हम सब कर रहे हैं, पर उस भक्ति के साथ साथ हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, हमको अपने कल्चर को देखिए, हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, समाज जो कर रहा है उसको करने दीजिए, बट हमको अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपने देखिए, हमारे तो उसमें सनातन संस्कृति में, हमारे कुमाऊं कल्चर में हर दिन कोई न कोई त्यौहार आता है। अभी मैं परसों एक जगह कहीं पूजन करने गया था, तो ऐसी बात आई ओलकिया करके, घी त्योहार करके, ऐसी बात कुछ आई, तो वो बच्चे कहने लगे पंडित जी क्या होता है, ये ओलकिया क्या होता है, ये घी त्योहार क्या होता है, आगे बल्द एकादशी आती है, ये क्या होता है। तो उनको समझाया मैंने कि देखो बच्चों, ऐसा होता है कि हमारा जो ये संक्रांति आती है, इस दिन कहते हैं कि घी सबको लगाना चाहिए, और उस दिन अनेक प्रकार गाबे आदि जो होते हैं उनका भक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी हमारी त्यौहार हैं, हमारे कल्चरल लोक संस्कृतियां हैं, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। मैं इसीलिए उससे आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ था कि हमको अपनी ये कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में हमको जानकारी हो, और थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे पता थी मैंने आपको साझा करी। और कल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी है, कल बिरुल पंचमी है, आप सबको इस पंचमी की बहुत बधाई। और 7वां 8वां का पर्व हम सब शनिवार रविवार 30 तारीख और 31 तारीख को हम सब मनाएंगे, उसकी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नंदाष्टमी, राधाष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आशा करता हूँ कि हमारे इस पर्व को, इन पर्वों की आप सब अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने संस्कारों की इस माला को, इसको आगे बढ़ाएंगे, और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और क्योंकि हम सबको शेयर करने का मतलब यह है कि सबको जानकारी मिले कि हमारा ये व्रत हमको क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है, और बहुत बहुत धन्यवाद।